नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लास में और मैं हूं शुभ सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट की अगली क्लास, जहां पे आपको पढ़ना है आज सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जहां पे आपको पाल वंश के बारे में आज मैं क्लास लूंगा। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ाता हूँ और लुसेंट जनरल कंपटीशन के लिए मील का पत्थर कहें तो कम ना होगा। जो छात्र पहले से इनके बारे में जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि प्रत्येक एग्जाम में किस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी इंटर पास किए हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लुसेंट पढ़ें, अवश्य पढ़ें, जितना मर्जी उतना बार पढ़ें और उसके बाद एग्जाम में पढ़े, जहाँ प्रश्न को सॉल्व करके देखे, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। और आज मैं आपको क्लास लेके आया हूँ पाल वंश। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं आप, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बात अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको बेहतर से बेहतर देख पाएंगे। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज हमको पढ़ना है पाल वंश। देखिए मैं हाईलाइट कर लिया हूँ, यहाँ पे आपको पीला पीला कलर नजर आ जाएगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसको जरा ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ आज पाल वंश के बारे में। तो यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, बस आपको याद रखना है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक कौन हुए? गोपाल, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अर्थात जो गोपाल थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, अर्थात जो उदयपुरी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कौन किया? गोपाल किया। गोपाल, आपको याद रखना, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल ने। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयनपाल। आपको याद रखना है, बस नाम जान लेना है कि ये सब जो है ये पाल वंश के संस्थापक है, यानी पाल वंश से संबंधित है। पाल वंश से संबंधित है। और पाल वंश के संस्थापक पूछे तो गोपाल। उदयपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे तो गोपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कौन किया? धर्मपाल। और उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। बस आपको याद रखना है, इसमें फंसना नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना है, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर विक्रमशिला पूछे तो धर्मपाल, उदयपुरी पूछे तो गोपाल। पाल वंश संस्थापक कौन है? तो गोपाल। इसके बाद कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राजपूत के बीच हुआ। आपको बस याद रखना है, पाल वंश का जो शासक था इसमें भाग लिया वो था धर्मपाल। बस आपको इतना याद रखना है। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल इसमें शामिल हुआ, यानी त्रिपक्षीय यानी तीन गो गुट में जो युद्ध हुआ, जैसे पाल वंश के एगो धर्मपाल हुआ, गुर्जर प्रतिहार का हुआ और राजपूत का, इन तीनों में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोंढल, देख लीजिए गुजराती कवि है, सोंढल नाम है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोंढल धर्मपाल के, अर्थात जो धर्मपाल है ना, उनको उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था। उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था। कौन दिया था? सोंढल। कहाँ के कवि थे? तो गुजराती कवि थे। उदयपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। देख लीजिए यहाँ पे बौद्ध मठ है, आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये बीपीएससी आपको फंसा देगा, बिहार पुलिस दरोगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो फंसा देगा। आपको क्या याद रखना है? ये उदयपुरी का बौद्ध मठ बिहार है, बस इतना याद रख लीजिए, ये बौद्ध मठ है। ऊपर मैंने क्या पढ़ाया? उदयपुरी विश्वविद्यालय। अगर विश्वविद्यालय पूछे तो उसके संस्थापक गोपाल, उदयपुरी बौद्ध मठ पूछे तो इसके संस्थापक देवपाल। बस आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना, एकदम अलग अलग चीज है, दो अलग अलग फैक्ट है, याद रखना है। उदयपुरी विश्वविद्यालय पूछे तो गोपाल, अगर उदयपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ पूछे तो देवपाल। आपको याद रखना है। जावा के शैलवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अर्थात ये जो देवपाल है, ये बालपुत्र को न 5 गांव दान में दिए थे। क्या बनाने के लिए? बौद्ध विहार बनाने के लिए, बौद्ध विहार बनाने के लिए। और ये कहाँ के थे? जावा के शासक थे शैलेंद्र वंशी, उनको दिए थे 5 गांव दिए थे। ठीक है। कौन दिया था? देवपाल। आगे आपका गौरी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। देखिए ये प्रश्न अब तक पूछे नहीं गए हैं, तो हो सकता है कि ये प्रश्न बन जाए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आपको याद रखना है, क्योंकि अब तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं और ये कॉर्नर क्वेश्चन हो जाएगा। गौरी रीतिक नामक साहित्य विद्या का विकास किसके समय में हुआ? तो पाल शासकों के समय में हुआ। आगे आपका पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
तो अब बस आपको ये इतना याद रखना है, जो पाल वंश के लोग थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दूं। आपको याद रखना है पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। उदंतपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो गोपाल। सबसे शक्तिशाली अर्थात इसमें इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के किस शासक ने भाग लिया, तो इसका उत्तर होगा धर्मपाल। आपको पूछता है इस तरह से, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के किस शासक ने भाग लिया, तो धर्मपाल ने। अब आगे पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, धर्मपाल ने। उसके बाद पूछेगा कि सुंडल किसके दरबार में रहते थे, तो धर्मपाल के दरबार में रहते थे। सुंडल किस भाषा के कवि है, तो गुजराती भाषा के कवि हैं। किस सदी में, तो 11वीं सदी में। और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को किसने दिया, तो सुंडल ने दिया। धर्मपाल को उपाधि क्या मिला था, उत्तरापथ स्वामी के। ठीक है, उसके बाद आता है उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया, देवपाल ने। आपको याद रखना है उदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको, उदंतपुरी मठ की स्थापना किसने करवाया, या फिर उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया, तो देवपाल ने। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। तो आपको पूछेगा कि बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में किसने दिया था, तो देवपाल ने। किसको दिया था, बालपुत्र को। जावा के शासक थे शैलेंद्र वंशी, बालपुत्र को दिया था दान में। उसके बाद गौरी रीतिक नामक साहित्य विद्या का विकास किसके समय हुआ, पाल शासकों के समय में हुआ। और पाल वंश के लोग कौन से धर्म को मानते थे, तो वो मानते थे आपको बौद्ध धर्म को। बस इतना ही याद रखना था, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो चलते हैं हम अगले इसमें जो आपको शासक के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम आपको लेके चलते हैं। स्क्रीन पे कुछ ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं सेट कर लेता हूँ कि पाल वंश के बाद आपको क्या पढ़ना है। पाल वंश के बाद आपको क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी हाईलाइट करके मैंने रखा है, हाईलाइट करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पाल वंश के बाद आपको क्या पढ़ना है, सो स्क्रीन पे आपको सामने प्रस्तुत हो रहा है सेन वंश। अब आपको पढ़ना है सेन वंश। ठीक है, सेन वंश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन। आपको याद रखना है, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन। इसकी राजधानी क्या थी, नदिया। और इसका दूसरा नाम था लखनौती, अर्थात लखनौती के नाम से भी जाना जाता था सेन वंश की राजधानी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। बस आपको याद रखना है, ये तीनों नाम है जो प्रमुख शासक थे, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का स्वतंत्र शासक हुआ विजय सेन, अर्थात सेन वंश के जो स्वतंत्र शासक हुआ वो विजय सेन हुआ। और वो शैव धर्म को मानने वाले थे, अर्थात विजय सेन जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद आता है दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल ने की थी। अब देख लीजिए, आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2 पुस्तक है, एक दान सागर है और एक अद्भुत सागर है। ये दोनों पुस्तक की रचना किसने की, बल्लाल सेन ने। लेकिन अद्भुत सागर को पूरा कौन करवाया, तो लक्ष्मण सेन ने। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया, देख लीजिएगा। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया, अर्थात बल्लाल सेन जब लिखे उसमें कुछ रह गया होगा अधूरा, तो उनको ने लक्ष्मण सेन ने उनको पूरा कर दिया। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि अद्भुत सागर को किसने पूरा करवाया, तो लक्ष्मण सेन ने। इसके बाद आता है लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। देखिए बहुत ही चर्चित पुस्तक है गीत गोविंद, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हर दूसरा तीसरा एग्जाम में आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव। किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आपको याद रखना है, गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव। किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में। उसके बाद आता है पवन दूत, पुस्तक का नाम है पवन दूत, जिसके लेखक कौन है, धोई। आपको याद रखना है, पवन दूत के लेखक कौन है, धोई। उसके बाद ब्रह्म सर्वस्व, इसके लेखक हलायुध। पुस्तक के नाम है ब्रह्म सर्वस्व, इसके लेखक कौन है, हलायुध। आपको याद रखना है। और ये तीनों जो राइटर है, ये जो कवि है, किसके दरबार में रहते थे, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। आपको याद रखना है, ये जो हलायुध है, हलायुध लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद आपको पढ़ना है विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। देखिए ये बहुत ही कॉर्नर का क्वेश्चन हो जाता है, यानी बहुत ही डीपली अंदर का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। शिव की विशाल मंदिर बनवाया था विजय सेन ने। कहाँ बनवाया था, देवपारा में। बस आपको याद रखना है, देवपारा में बनवाया था विशाल शिव की मंदिर। कौन बनवाया था, विजय सेन ने। ठीक है, आगे आपका
सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। आपको ये याद रखना है, ये पूछता है कि सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया, तो सेन शासक थे। देख लीजिए, आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन। आपको याद रखना है, जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मैं आपके सामने रिवीजन कर देता हूँ, देख लीजिए। सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन। इसकी राजधानी कहाँ थी, नदिया, जो लखनौती के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख शासक थे विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। और इसमें सबसे स्वतंत्र शासक थे वो विजय सेन थे, और ये शैव धर्म को मानने वाले थे। अब उसके बाद आता है दान सागर और अद्भुत सागर के रचनाकार कौन है, तो बल्लाल सेन। लेकिन अद्भुत सागर को पूरा किसने करवाया, तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने। अद्भुत सागर को किसने पूरा करवाया, लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव, धोई और हलायुध। और जयदेव किसकी रचना किया, गीत गोविंद की। धोई ने किसकी रचना किया, पवन दूत की। और हलायुध ने किसकी रचना की, ब्रह्मा सर्वस्व। तो ये कुछ राइटर है और कुछ उनकी बुक है, आपको याद रखना पुस्तक है, ठीक है। आपको पूछ देता है जयदेव के बारे में, जयदेव किस क्या चीज रचना किया था, गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, ठीक है। उसके बाद आपका हलायुध प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे, किसके, लक्ष्मण सेन के। उसके बाद प्रधुनेश्वर मंदिर किसने बनवाया, विजय सेन ने बनवाया। और सेन वंशी ऐसा राजा है, ऐसा शासक है जो सबसे पहले हिंदी में अभिलेख लिखना प्रारंभ करवाया। यानी अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में जो लिखना प्रारंभ करवाया सेन वंश ने ही प्रारंभ किया। और अंतिम हिंदू शासक था बंगाल का। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। तो आपको याद रखना है, जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कृपया उसको एक बार नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, या फिर इसको याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बता पा रहा हूँ। आगे मैं क्या आपको लेके आऊंगा अगले वीडियो में, उसके बारे में आपको कुछ बता दूं। तो चलिए नीचे करके हम देख लेते हैं आगे आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। कश्मीर के राजवंश के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ अगले वीडियो में, मैं नीचे करके बता देता हूँ। उसके बाद मैं कामरूप का बर्मन वंश पढ़ाऊंगा आपको अगले वीडियो में। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ज्ञान को बढ़ा सके। आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके लिख के बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।